देखिए आज जो हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आप लोगों का 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर। इसके पहले भी हमने सीखा था धातु और अधातु में अंतर, वो भी भौतिक गुणधर्म के आधार पे, नहीं किस गुणधर्म के आधार पे, लेकिन कभी भी सवाल में तुम्हारा भौतिक गुणधर्म के आधार पे नहीं पूछेगा। जो पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप से कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पे धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका कितने मार्क्स का पूछेगा? जनरली 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं हम लोग। देखो धातु क्या होता है, सबसे पहले कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इस पर इकाई जो होता है, इकाई वो धन आवेश होता है। धन आवेश यानी कि इस पर जो इकाई चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस में। क्या होगा? क्योंकि जो देने वाला होता है वो हमेशा धनी होता है, इसलिए इसको प्लस में लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? देने वाला धनी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण। क्या करता है? ग्रहण। अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए इस पर जो इकाई जो होता है वो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश मतलब कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मान के चलो एगो लड़की थी। क्या थी? लड़की। क्या थी? लड़की। समझ रहे हो ना? अब उसका 21 ईयर्स हो गया, 21 ईयर्स हो गया। कितना साल हो गया? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, गवर्नमेंट रूल के अनुसार उनका कितना साल हो गया? 21। अब उसके फादर जो है उसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सेट उट भी हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के लिए। कहाँ चाहिए होने के लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन होने के लिए। ठीक ना? तो क्या करेगा? इसके फादर जो है इसको भेजने का तैयारी करेगा। तो चूंकि जब सेट हो जाएगा तो जाबे ना करेगी। कहाँ जाएगी? परमानेंट हाउस। कहाँ जाएगी? 21 साल तक वो टेम्पोररी हाउस में थी अपने फादर के यहाँ, लेकिन अब कहाँ जाएगी? परमानेंट हाउस, यानी कि अपने ससुर के यहाँ। समझ रहे हो? तो चूंकि बेटी का दान कौन कर रहा है? इसका बाप कर रहा है, तो बाप हो गया धन आवेश। क्या हो गया? और इस बेटी को बहू के रूप में ले रहा है ना, ग्रहण कर रहा है, तो इसका जो ससुर था वो हो गया ऋण आवेश। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम लोग के भी फादर तुम लोग को दान करेंगे तो तुम्हारे पापा का चार्ज हो गया इकाई आवेश। इकाई जो हो गया वो धन आवेश हो नहीं, और जो जिसके घर जाओगे वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। समझ में आया कि नहीं आया? पहला टॉपिक क्लियर है कि धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हमेशा, इसलिए इस पर आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है। जबकि अधातु है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए इस पर इकाई आवेश क्या होता है? ऋण आवेश, मतलब माइनस चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट है कि धातु जो होता है इसकी ऑक्साइड की प्रकृति, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो हमेशा अम्लीय तथा क्षारीय होती है। अम्लीय तथा क्षारीय मतलब दोनों प्रकार की होगी। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगी? अम्लीय तथा क्षारीय, यानी अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय भी होता है और ये क्षारीय नहीं होगा, उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। ये अम्लीय तथा क्षारीय, ये तुम्हारा क्या होगा? अम्लीय तथा उदासीन। समझ में आ रहा है? इस पर इकाई धन आवेश, इस पर इकाई, इसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय, इसकी प्रकृति। फिर क्या होता है तीसरा कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। हाइड्रोजन का क्या करती है? विस्थापन। समझ रहे हो? विस्थापन मतलब समझ रहे हो? जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता? विस्थापित कर देता, उसको हटा देगा अपने से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
विस्थापन का मतलब समझाए थे ना आप लोग को, हाँ या ना? क्या होता है, क्या होता है? एग्जाम्पल भी दिया था ना तुम लोग को कि एगो हीरो रहता है, क्या रहता है? हीरो रहता है। क्या रहता है? एक विलेन भी रहता है, भयानक वाला डिजाइन, समझ रहे हो? देखने से भी विलेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, ये विलेन है। क्या है? विलेन। और ये क्या है? हीरो। अब विलेन का एक बेटी भी रहती है, क्या रहती है? बेटी भी रहती है। अब ये चाहेगा कि इसको लेने के लिए हीरोइन को, क्या इतना आसानी से लेने देगा? तो क्या करेगा? इसके साथ अभिक्रिया करेगा, समझ रहे हैं ना? फैटम फैटी वाला अभिक्रिया, और इसको फैटम फैटी करके इसको हटा दिया, तो हटा दिया, फिर इसको अपने में क्या किया? मिला। तो जो इसको हटाया ये हो गया मेरा विस्थापन। क्या हो गया? तो वैसा ही धातु जो है अम्ल से भी क्रिया करती है और हाइड्रोजन का क्या करती है? विस्थापन। जबकि अधातु ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, अपोजिट, एक ठो करेगा दूसरा वाला नहीं कर। समझ रहे हो? नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, या फिर जो धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, चौथा पॉइंट, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, सॉरी अघुलनशील, अघुलनशील। धातु की जो ऑक्साइड होती है वो जल में क्या होती है? अघुलनशील, मतलब घुलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, आप लोग घर गांव में, खास करके गांव के बच्चे खाना बनाते हैं डेगची में, डेगची समझ में आता है कि नहीं आता? बर्तन होता है जिसको डेगची बोलते हैं हम लोग गांव देहात में, ठीक ना? अब ये जनरली हम लोग चूल्हा में जलाते हैं। किस में जलाते हैं? चूल्हा। टाउन में सीबीएसई वाले तो गैसे खाली बोलेगा या हीटर, वो लोग बोल में करेगा व्हाट इज चूल्हा, नहीं, वो लोग चूल्हा मतलब ही नहीं समझेगा, गैस में बनाएगा, हीटर में। लेकिन गांव घर में हम लोग कोयला वाला चूल्हा में बनाते हैं, नहीं तो देखते कोयले के ऊपर डेगची चढ़ा देता है तो बहुत सुंदर इसमें करिया करिया डिजाइन बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कालिक। क्या बोलते हैं? कालिक बोलते हैं। देहात में करिखा भी बोला जाता है। होता है या नहीं होता है? खास करके लकड़ी का अगर जब चूल्हा है तो बहुत सुंदर पूरा पुट्टी का परत बैठ जाता है, एकदम करिया पुट्टी का बैठता है ना। अब उसको कपड़ा में जब ऐसे से पड़ जाता है तो बोलता है नहीं नहीं झड़ झड़ जाना, पूरा खराब हो जाएगा। होता है या नहीं होता है? तो वो मेरा क्या है? वो है धातु ऑक्साइड। तो चूंकि ये एल्युमिनियम का डेगची रहता है तो इसलिए इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो कालिक है ना, बोले ओहो एकरे एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम, हाँ रे इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये जो कालिक बैठता है ना बर्तन के ऊपर, यही है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब तुम लोग जब बर्तन धोता होगा तो जैसे इसको धोने के लिए जाता होगा, क्या वो जो कालिक रहता है वो कभी भी जल में घुलता है? कभी भी घुलता है? देखता होगा तैरने लगता है, तैरता है या नहीं तैरता है? हमेशा तैरने लगता है। साबित हुई ना कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो जल में कैसा होता है? अघुलनशील, कभी भी घुलता नहीं है। जबकि ये अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जल में नहीं घुलेगा और वो जल में घुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाते। कैसा? अस्थायी यानी कि टेम्पोररी, अस्थायी हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड कौन? धातु। किससे अभिक्रिया करके? किससे अभिक्रिया करके? हाइड्रोजन से। किससे अभिक्रिया करके? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो अस्थायी हाइड्राइड बनाता है, जबकि अधातु अस्थायी हाइड्राइड बनाता है। कैसा? अस्थायी हाइड्राइड। तो इस तरीका से 5 पॉइंट कवर। पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए इस पर इकाई धन आवेश होता है। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, इसलिए इस पर इकाई क्या होती है? ऋण आवेश होती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा उदासीन होती है। ये बताया था। तीसरा पॉइंट क्या बताया?
तीसरा पॉइंट ये था कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके उसको विस्थापित करता है और ये विस्थापित नहीं करता। नेक्स्ट और पॉइंट है कि धातु जो है ऑक्साइड वो जल में अघुलनशील है, ये चौथा पॉइंट था, जबकि अधातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। पांचवा है कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाता है, अधातु अस्थायी हाइड्राइड बनाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से ये 5 पॉइंट्स कम से कम आप लोग लिखिएगा तो 5 नंबर्स जो है वो श्योर मिलेगा। ओके, कोशिश है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। सबको समझ में आ गई? ठीक है।